गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, ये सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। एक बार मैं फिर वही सेम चोकटा लेके वही सेम कपड़े डाल के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं सर। आज हमारी यार जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास 2 आज हमें स्टार्ट करनी है। उम्मीद करूंगा अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 सभी बच्चों ने देख ली होगी। आज थोड़े कम बच्चे आए हैं और ये डे बाय डे कम ही होते जाएंगे, क्योंकि बच्चों को लग रहा है अमेंडमेंट तो यार छोटी सी हैं। नोट्स तो आईसीएसए ने बहुत कम डाले हैं, बिना बात के आते थे पौने पौने घंटे के अमेंडमेंट तो हम देखेंगे नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, बट इतनी मेरी गारंटी है जितने बच्चे अमेंडमेंट क्लास देखेंगे ना, उनको ये फील होगा कि रटने और समझने में फर्क होता है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है वो टाइम मैं आपके लिए ही लगा रहा हूं, नहीं तो अमेंडमेंट मैं जल्दी खत्म कर सकता हूं। बट मैं चाहता हूं नहीं कि सिंगल सिंगल अमेंडमेंट आपको समझ में आए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले बच्चों ने रिवीजन किस ढंग से की है। बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेंडमेंट अगर है उसको पूरा सही तरह से अगर समझ के चलोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इधर सुनना ध्यान से। अब लास्ट सेशन में आईटीसी की अमेंडमेंट हमने की थी, 2 अमेंडमेंट हमने की थी, जिसमें से एक अमेंडमेंट छोटे भाई बहनों के लिए एप्लीकेबल थी और दोनों अमेंडमेंट बड़े भाई बहन के लिए एप्लीकेबल थी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन का मतलब क्या है। अब जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं उनमें तो मैंने कहा था एक सिंपल चेंज है। रूल नंबर 36 में जो 20% वाला था वो 10% हो गया। और जो प्रोफेशनल वाले बड़े बच्चे हैं, फाइनल वाले बच्चे हैं, उसके अंदर मैंने कहा था कि रूल नंबर 43 के अंदर भी एक चेंज आया है। उसका एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था। उसके और एग्जाम्पल अगर आपको करने हैं तो आने वाले स्टूडेंट दरबार में अपने आप करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। अब वो सारे अमेंडमेंट करने के बाद आज के सेशन में अमेंडमेंट 2 जो हमें करनी है वो रिवर्स चार्ज वाली करनी है। अच्छा, अगर मैं रिवर्स चार्ज के अमेंडमेंट की बात करता हूं ना, तो ध्यान रखना इसमें अमेंडमेंट जो आई है, पहली बात इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा। एक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली है। रिवर्स चार्ज की एक एंट्री थी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली, उसमें लो लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई थी। और याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि यहां पे एक छोटी सी गलती है, गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी क्लैरिफाई करेगी और फाइनली गवर्नमेंट ने वो क्लैरिफिकेशन लाती है। अब वो मिस्टेक क्या थी, उसे प्रॉब्लम क्या होती थी, उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया, उसको समझने से पहले ये समझ लो जो भी अमेंडमेंट हम करने जा रहे हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव बेस पर एप्लीकेबल है, प्रोस्पेक्टिव बेस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पता क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा पहली बात तो ये अमेंडमेंट नहीं है। जो हमने लो पहले लिखा था उसकी इंटेंशन हमारी ये थी, आपने इंटेंशन गलत ली थी, तो हम क्लैरिफिकेशन निकाल रहे हैं। और ये क्लैरिफिकेशन जो है वो स्टार्टिंग से एप्लीकेबल होगी, जिस दिन क्लैरिफिकेशन निकाली उसके बाद से एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात, प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्लैरिफिकेशन रिट्रोस्पेक्टिव बेस पर एप्लीकेबल है, प्रोस्पेक्टिव बेस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्लैरिफिकेशन है क्या, पहले वो सुनो। याद करो आपने रिवर्स चार्ज में ना काफी सारे एंट्री की होंगी सर्विस वाले केस में, जब मैंने कहा था कि इन सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, इन गुड्स की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। और मुझे नहीं पता क्लास में कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, एक एंट्री हमने की थी रिवर्स चार्ज में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर नहीं ध्यान आ रहा एक बार नोट्स खोल लेना, अपनी बुक खोल लेना। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले केस के अंदर मैंने कहा था रिवर्स चार्ज लगेगा अगर ये सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है, और ये सर्विस दी किसने है, उस पर्सन ने दी है जो जीएसटी चार्ज कर रहा है 5%। और वहां पे 5% जो लिखा था उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में ना प्रैक्टिकली जीएसटी के 2 रेट होते हैं, 5% और 12%। अब जो लोग 12% वाला ऑप्शन लेते हैं उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता था पहले, और जो 5% वाला ऑप्शन लेते थे उस केस में रिवर्स चार्ज लगता था। ये बात हमने क्लास में की थी। आपको मैं दिखाता हूं ओल्ड एंट्री जो आपकी बुक में लिखी होगी, उस ओल्ड एंट्री में क्या लिखा होगा। सप्लायर था एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग सीजीएसटी एट द रेट 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दोगे तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट को दोगे तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ये आपकी ओल्ड एंट्री थी। अब इस एंट्री को अपनी बुक से काट देना, आपने नोट से काट देना, जहां पर भी आपने लिखा है इस एंट्री को डिलीट कर देना। नहीं लिखा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब जो नई एंट्री है वो ये ग्रीन कलर में आपके सामने है। बहुत ध्यान से पढ़ना सर, फिर आपको समझ में आएगा अमेंडमेंट आई क्या, क्लैरिफिकेशन आई क्या। अब नई एंट्री ये बात कहना चाहती है एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट। पहली बात कि कोई भी पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इट मींस अगर कोई सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो ये। बच्चा कह रहा है अच्छा, मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि रिवर्स चार्ज की जो नई एंट्री आप बताने जा रहे हो उसमें सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। यस, पहली कंडीशन सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। पहली कंडीशन सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। देखो उसने क्या लिखा है, एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाई द सर्विस टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी है।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और सेम सर्विस है, आरसीएम नहीं लगेगा। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उस केस में आरसीएम लग सकता है, प्रोवाइडेड रेसिपिएंट जो हो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, जो सर्विस दे रहा हो बॉडी कॉर्पोरेट को, और एक और कंडीशन भी है, एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 12%, जिसमें सीजीएसटी 6 है, एसजीएसटी 6 है, टू द सर्विस रेसिपिएंट। इसका मतलब अगर कोई सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर कोई सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, और जो वो इनवॉइस रेज कर रहा है उस इनवॉइस पर वो 12% वाला जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा। याद करो, 12% वाला अगर जीएसटी चार्ज करेगा, तो मैंने पहले भी कहा था, अगर 12% वाला जीएसटी चार्ज करेगा तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, दोबारा से, अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देगा और 12% वाला जीएसटी चार्ज नहीं करेगा अपने इनवॉइस पर, उस पर आरसीएम लग जाएगा। एक बच्चा कहता है, सर हमें ना ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे फर्क क्या है कि आपने कहा था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे 2 रेट लगते हैं, 5% और 12%। अब पहले यहां लिखा तो था, जब अब ये बोल रहे हैं कि 12% चार्ज नहीं करेगा तो इट मींस 5% वाले पर आरसीएम लगेगा। तो पहले भी तो लिखा था कि जो 5% होता है उसी पर आरसीएम लगेगा, तो फर्क क्या पड़ गया? ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई। नहीं, पहले फर्क, अब ध्यान सुना, फर्क क्या पड़ेगा। पहले लिखा था कि भैया आरसीएम उस पर लगेगा कि जो 5% जीएसटी चार्ज करेंगे उस पर आरसीएम लगेगा। इट मीन सब सोच के बोलना, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो चेक करो, पहले आरसीएम लगने में दिक्कत लोग क्रिएट करते थे क्योंकि वहां पे लिखा था कि आरसीएम तब लगेगा जब पेइंग सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%, उस केस में लगेगा। और जब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं उस केस में इनवॉइस रेज नहीं करूंगा, इनवॉइस रेज नहीं करूंगा तो जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा तो उस केस में गवर्नमेंट को ना तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी मिला ना रिवर्स चार्ज में। गवर्नमेंट ने बोला रिवर्स चार्ज में लगेगा क्योंकि आपने बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है, इसने बोला कैसे लगेगा, वहां तो लिखा है पेइंग जीएसटी 5% और मैं तो जीएसटी पे ही नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी इंटेंशन ये नहीं थी, हमारी इंटेंशन यह कि अगर तुम बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हो, ये वाली सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में जीएसटी हमें लगाना है, वो बात अलग है, रेसिपिएंट से हमें लेना है। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया जी। अब गवर्नमेंट कहती है देखो रे, कोई भी पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और उससे 12% वाला जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा, मतलब फिर या तो 5% वाला चार्ज कर रहे हैं या वो चार्ज ही नहीं कर रहा, या 5% वाला चार्ज कर रहा है या वो चार्ज ही नहीं कर रहा। इट मींस अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके एग्जांपल मैं कराऊंगा। एग्जीक्यूटिव वाला छोटा सा बच्चा गिर गया, क्या हो गया? कहता सर ये एंट्री हमें समझ ही नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो, आप हमें सिंपल तरीके से समझाओ, ये बेयर लॉ में मत पढ़ाओ। मेरे लाल, मेरे गोपाल, देखो नीचे आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उसको हम सही तरह समझ लेंगे, बट पहले समझ तो लो एंट्री क्या है। रटवाने की बात थोड़ा करनी है कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया, बात खत्म हो गई। इधर सुना ध्यान से, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, सिंपल सी बात। इधर देखो ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रटने वाला बच्चा अब ध्यान देगा कि पहली कंडीशन सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, मेरे पीछे पीछे बोलो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। दूसरी कंडीशन रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। तीसरी कंडीशन सप्लायर इनवॉइस जो रेज कर रहा हो उस पे जीएसटी 12% वाला चार्ज ना कर रहा हो। इट मींस अगर मैंने 12% वाला ऑप्शन लिया है तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। 12% अगर मैं चार्ज नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, 5%, या मैं चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो गवर्नमेंट कहती है अब रिवर्स चार्ज लग जाएगा, तो सप्लायर के बिहाफ पर अब रिसीवर जीएसटी पे करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरिंग पैसेंजर, मतलब पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको क्रक्स समझाऊं, देखो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। ये देखो एक पर्सन खड़ा है, 4 बाल जिसके सिर में है वो भी उसने स्ट्रेट कर रखे हैं, योयो हनी सिंह। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा और रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी पे करेगा 5%। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एग्जांपल आपके सामने है विनोद,
विनोद कैसी बात कर रहे हो? विनोद तो सर आजकल इंस्टाग्राम, पता नहीं। अच्छा, आपको पता है विनोद कौन है? मैंने आपसे ही सुना है। बच्चों ने मैसेज दे देख के मेरे को इतना घुमा दिया ना विनोद के नाम से। मैंने कहा पता नहीं विनोद कौन है। मैंने कहा मैं भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, और जबकि मैंने आईटीसी के चैप्टर में भी लिखा था, जो प्रोफेशनल वाले बच्चों को उन्हें पता होगा। देखो ये विनोद, हंस रहे हैं बच्चे, ओ माय गॉड। विनोद इज एंगेज इनटू बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, सर्विस प्रोवाइड टू बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को। विनोद वांट्स टू एडवाइस वेदर आरसीएम एप्लीकेबल और नॉट इन फॉलोइंग केस। विनोद सर्विस दे रहा है, विनोद का बिजनेस है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को। विनोद जानना चाहता है सामने फैमिली के बच्चों से कि विनोद पर रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। पहला, विनोद एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट है के लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज यस लगेगा। उस केस में के लिमिटेड जीएसटी पे करेगी 5% से। बच्चा कहता है क्यों लगेगा, क्यों लगेगा सर? यहां तो ये विनोद तो इनवॉइस रेज ही नहीं कर रहा। अब गवर्नमेंट ने ऐसा कहां लिखा एंट्री में कि इनवॉइस रेज कर? गवर्नमेंट करे इनवॉइस पर 12% वाला जीएसटी चार्ज ना कर रहा हो। तो ये अगर इनवॉइस पे 5% वाला कर रहा है या इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा, मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भी वो आरसीएम में लगेगा। इट मींस अब बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करेगा विनोद के बिहाफ पर। तो इस केस में, पहले केस में, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना जी। पहले केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, के लिमिटेड आपको जीएसटी पे करेगी। विनोद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ऑप्शन लिया है आईटीसी मिलेगा 12% वाला। आपने बोल देना 12% वाला ऑप्शन लिया जी, तो इनवॉइस पर 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है। और सीपीएन आईसीएसआई, आईसीईआई या आईसीडब्ल्यूआई, ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है, इनको रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं। तो क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे टैक्स इनवॉइस 12% वाला है। और अगर विनोद रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी चार्ज कर रहा है 5% और बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, क्या इस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यस, आईसीएसआई जो है वो जीएसटी पे करेगा विनोद के बिहाफ पर एट द रेट 5%। एक बच्चा कहता है भाई आया कुछ समझ, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, और अगर ये अमेंडमेंट आ गई मेरे को लग रहा है मेरा 1 नंबर जाएगा। हे भगवान, हे महाशक्ति, हे महादेव, विवेक सर को बोलो प्लीज इसका क्रक्स बता दें। इधर देखो ध्यान से नालायक को, आपने बोला और मैंने क्रक्स लिख दिया। बस ये 3 बातें ध्यान देना। पहली बात, सप्लायर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी होना चाहिए। सप्लायर, मेरे पीछे पीछे बोलोगे समझ में आएगा, सप्लायर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी होना चाहिए। सप्लायर 12% जीएसटी चार्ज ना कर रहा हो रेसिपिएंट से, और रेसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होंगी तब रिवर्स चार्ज लग जाएगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो बस ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन बोल के जाओ बस। रिवर्स चार्ज की एक अमेंडमेंट थी, सिंगल अमेंडमेंट, क्लैरिफिकेशन। बट कई बच्चों को, उनको लगता है कि अमेंडमेंट छोटी सी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, क्योंकि इनमें से अगर एक पार्ट भी आपके एग्जाम में बन गया, उम्मीद करता हूं बच्चा समझ ही नहीं पाता अगर हम इस तरह से ना समझते। वो कहता है जी क्वेश्चन छोड़ दो। तो 3 कंडीशन है बस। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, और सप्लायर 12% वाला जीएसटी चार्ज ना कर रहा हो। सप्लायर 12% वाला जीएसटी चार्ज ना कर रहा हो, सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा सप्लायर के बिहाफ पर, सप्लायर पे नहीं करेगा। और अगर 3 में से कोई सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती, उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो सिंपल सी बात है, बस आपको ये देखना है कि रिवर्स चार्ज कब लगना है। तो नई एंट्री आपके सामने यहां पे लिखी है ग्रीन कलर में, ये नई एंट्री है जी, ये नया लॉ है। पुराना लॉ अपनी बुक से डिलीट कर देना। अब नए लॉ में ये लैंग्वेज है, उम्मीद करूंगा इस लैंग्वेज को आप पढ़ोगे। ये बेयर लॉ है, इसका सिंपल एनालिसिस ये है, और इसका एग्जांपल जो है वो आपके सामने ये है। ठीक है जी। तो पहले केस में विनोद जीएसटी पे नहीं करेगा, के लिमिटेड पे करेगा। दूसरे केस में विनोद ही जीएसटी पे करेगा क्योंकि 12% चार्ज किया। तीसरे केस में विनोद जीएसटी पे नहीं करेगा, जो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे वो जीएसटी पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का लो जी। अब जाके आपका ये अमेंडमेंट खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से 15 मिनट की अमेंडमेंट थी बस। अमेंडमेंट 2 हमारी खत्म। सर एक अमेंडमेंट और करवा दो ना? नहीं, अमेंडमेंट 3 जो है वो हमारी वैल्यूएशन के चैप्टर में है। ठीक है जी, वैल्यूएशन के चैप्टर पहले एक बार रिवीजन करके आओगे। ठीक है जी, उसके बाद अमेंडमेंट कराऊंगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अमेंडमेंट 3 से पहले वैल्यूएशन का टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है। अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, अमेंडमेंट कोई बड़ी नहीं है, बट अमेंडमेंट छोटी सी है, बट अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उससे पहले रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट समझ में आ गई? पक्का पक्का री। तो
अच्छा ध्यान रखना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन है चाहे वो छोटे भाई बहन है, रिवर्स चार्ज में एक अमेंडमेंट थी, बस वो यही वाली थी। ठीक है जी, बाकी जून की अमेंडमेंट आपने देख ली होंगी, उसके अलावा ये अमेंडमेंट आपको दोबारा से देखनी है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम करेंगे वैल्यूएशन के टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट। उम्मीद करूंगा उससे पहले आप वैल्यूएशन रिवाइज करके आओगे और रिवर्स चार्ज का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देना आप, क्योंकि हमारी सारी अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे स्माइल रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों को जिंदगी से बाहर निकाल दो, क्योंकि जिंदगी एक बार है, बढ़िया तरीके से जियोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जीनी तो पड़ेगी, तो बेटर ये है पॉजिटिव वे में जीते रहो। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच, और अमेंडमेंट के एंजॉय करो, नोट्स बनाओ, साथ साथ एग्जाम्पल उतारो, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। बाय बाय।